बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नादरीन, बलूचिस्तान में लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। एस्टेब्लिशमेंट की तवज्जो इस पे है कि सुहेल अफरीदी के खिलाफ खबर चलाएं, पार्टी के अंदर किसी किस्म की बगावत करवाएं, कोई MNA इधर कर दें तो MPA उधर कर दें, तो आईनी तरमीम की तैयारियाँ करें, और जनाब फील्ड मार्शल को मज़ीद कैसे खुश रखना है, उन्हें मज़ीद इख्तियारात कैसे देने। वो इस चक्कर में बेचारी इस्टेब्लिशमेंट दिन रात यही काम करती है। इमरान खान की मुलाकातें कैसे रोकनी है, जजों को कैसे कंट्रोल करना है, मुखालिफ आवाज़ों को कैसे दबाना और कुचलना है, वो इन चक्करों में है। उधर बलूचिस्तान हाथ से निकलता जा रहा है। पाकिस्तान के जो समझदार पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो बार बार ये कहते हैं कि बलूचिस्तान हाथ से निकल रहा है। फजलुर रहमान ने कई मरतबा कहा कि आपका बलूचिस्तान पे कंट्रोल ही खत्म हो गया, 80% बलूचिस्तान आपके कंट्रोल में ही नहीं। लगातार दहशतगर्दी के वाक़यात वहाँ पे हो रहे हैं, एक के बाद एक वाक़या हो रहा है। नौशकी RCD की जो शाहरा है वहाँ पे बड़ा खौफनाक वाक़या हुआ। सैकड़ों कंटेनर्स को रोक लिया गया। ये तजारत का माल लेकर जा रहे थे और इन कंटेनर्स की चेकिंग की गई। फिर 4 कंटेनर्स के तो विजुअल्स मैंने देखे जिन्हें आग लगा दी गई, और दिन दहाड़े ये हो रहा है। यानी इसके आसपास जहाँ पे ये कंटेनर्स जलाए गए हैं ना, जहाँ पे नाकाबंदी करके इन अनासिर ने रोका है ताजरों के माल को। मेन शाहरा है ना, मेन रोड है जहां से तजारत हो रही है, वो मेन रोड ही होगा। गलियों में तो तजारत होती नहीं है, ना पहाड़ों में होती है, तो मेन शाहरा से ही आपको जाना होता है। इस मेन शाहरा के आसपास 3000 FC एहलकार तैनात हैं। जो डाटा है उसके मुताबिक ये जो रास्ता है जहां पे ये सब कुछ हुआ, इसके आसपास मकामी आबादी का ये कहना है, या मकामी अफराद हैं वो ये क्लेम करते हैं कि 3000 FC एहलकार यहाँ पे हैं, और ये चंद 100 लोग आते हैं और आकर सारे माहौल को यरगमाल बना लेते हैं, और जो दिल करता है मनमानी करते हैं। वहाँ पे उन्होंने चेकिंग करने के बाद कंटेनरों को आग लगा के करोड़ों का ताजरों का माल जला दिया उन्होंने। ये हो रहा है जनाब पाकिस्तान में। अब इसमें ना एक और खेल भी है, ये मैं आपको बता देता हूँ। ये जो कंटेनर्स जले हैं ना, ये बिला वजह नहीं जले। ज़रा थोड़ी सी आप इंक्वायरी करें कि ये कंटेनर्स हैं किन के और ये जले क्यों हैं। सिर्फ आप चेक करें कि इनकी इंश्योरेंस कहाँ पे हुई थी और कितने की हुई थी, और इसके अंदर माल कौन सा बताया गया था। यहाँ पाकिस्तान में बड़े खांचे चल रहे हैं, सारे इन्वॉल्व हैं। मुझे मेरे एक सोर्स ने यह बताया कि जनाब यहाँ ये भी होता है कि आप कंटेनर यहाँ से गुजारेंगे, फलानी जगह के ऊपर दहशतगर्दों का अटैक होगा, आपका कंटेनर जो है उसका ये नुकसान हो जाएगा, और उसके बाद आप इंश्योरेंस ले लीजिएगा, क्लेम कर दें ज़्यादा माल, डालें कम माल, या इसके अंदर रखो कुछ और, क्लेम कुछ और करो। यानी अजीबोगरीब किस्म की पाकिस्तान में गेमें हो रही। हर बंदा दिहाड़ी लगा रहा है, इदारे भी इसके अंदर मुलविस हो गए। तेल की स्मगलिंग कर करके इन्होंने पाकिस्तान का भट्टा बिठा दिया है। आप चमन बॉर्डर पे चले जाएं, जो जहान की स्मगलिंग वहां पे हो रही होती है। तुरखम बॉर्डर के ऊपर बेशुमार स्मगलिंग हो रही होती है, और है कौन वहां पे? पाकिस्तान की फौज है वहां पे, वो ड्यूटी कर रही है। स्मगलिंग रुक ही नहीं रही, किसी सूरत स्मगलिंग रुकने का नाम ही नहीं ले रही, और उससे लोग बहुत पैसा भी बनाते हैं। अब नाज़रीन, अब्राहम अकॉर्ड के हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने जो स्टेटमेंट दिया उसका जवाब देने के लिए भी कोई तैयार नहीं है। अभी तक ना शहबाज शरीफ ने उसका जवाब दिया, ना इसहाक डार ने उसका जवाब दिया। ख्वाजा आसिफ ने ज़ाती हैसियत में बोल कर जानबूझ के कि मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ, तो ज़ाती हैसियत में जवाब दिया, क्योंकि उनको पता है कि मैंने ऑफिशियल कोई जवाब दे दिया तो मुझे डांट पड़ जाएगी माजी की तरह। पहले भी उनसे ट्वीटें डिलीट करवाई गई हैं ख्वाजा आसिफ से। इसराइल के खिलाफ ट्वीट करके उनको डिलीट करनी पड़ गई, इतने बेचारों के पतले हालात हैं। तो अब वो बेचारे बोल भी नहीं सकते। इसराइल को तस्लीम करने का मामला डोनाल्ड ट्रंप ने उठा के सामने रख दिया कि जनाब इसको तस्लीम करो। तो ना तो फील्ड मार्शल का स्टेटमेंट आया, ना DGISPR का स्टेटमेंट आया, खुल के कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप को कोई जवाब देने वाला है ही नहीं। हाँ, इमरान खान था एक वजीर आजम जो डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देता था, और सीधा जवाब देता था। मौजूदा वजीर आजम तो सिर्फ जूता पॉलिश करते हैं, और मौजूदा जो फील्ड मार्शल हैं वो लेकर चले जाते हैं ब्रीफ केस। वो ट्रंप के फेवरेट फील्ड मार्शल बने हुए हैं आजकल। नाज़रीन, अब ये तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक एलामिया जारी कर दिया, और उन्होंने कहा जी कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से मुस्लिम ममालिक से इब्राहीमी मुआहदे पर दस्तखत के लिए मुतालबे को मुकम्मल तौर पर रद्द और उस पर इंतहाई तशवीश का इजहार करते हैं। इस मौका पर अमन मुआहदा को मशरूत करना इस जंग के पीछे इसराइली एजेंडे का वाज़ेह सबूत है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने मशरूत कर दिया ना जी, ये अमन मुआहदा हो रहा है, हम ये अमन मुआहदा कर लेते हैं, तुम लोग ज़रा इब्राहीमी मुआहदे के ऊपर या अब्राहम अकॉर्ड के ऊपर या इसराइल को सादे लफ्ज़ों में तस्लीम कर लो। डोनाल्ड ट्रंप की धमकी आप चेक करें, उनको जो उन्होंने तरीकाकार किया कि हम ईरान के साथ अमन मुआहदा कर लेते हैं, तुम सारे सुकून में आ जाओगे, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि तुम भी इसराइल को तस्लीम कर दो, जो कई दहाइयों से नहीं किया जा रहा।
और उसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने हुक्म जारी कर दिया। तो सऊदी अरब ने तो अभी इनकार किया। सऊदी अरब के इनकार से पाकिस्तान जो है वो फिर फंस जाता है, क्योंकि पाकिस्तान ने तो डोनाल्ड ट्रंप को बड़ी यकीन दहानियां करवाई हुई हैं। देखें ना, पाकिस्तानी अवाम की उमंगों के खिलाफ पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये जाकर बैठ जाती है इसराइल के साथ बोर्ड ऑफ पीस के अंदर। और उस वक्त जो टाउट हैं उन्होंने बड़े नारे मारे थे, उन्होंने कहा था जनाब अब तो कश्मीर भी आज़ाद हो जाएगा, अब तो हम इंडिया की ऐसी तैसी कर देंगे, अब तो पाकिस्तान इसका हिस्सा बन गया है। तो मेरा सादा सवाल ये है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए बोर्ड ऑफ पीस में आज तक क्या हुआ? फ़लस्तीन में रोज़ाना अभी भी कत्लेआम हो रहा है, आपने उस पर क्या किया? उसके बाद इसराइल ने ईरान पे अटैक कर दिया, लबनान पे अटैक कर दिया, हज़ारों लोग शहीद कर दिए, आपने अब तक क्या किया? आपने कुछ भी नहीं किया। इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा उनके मुतालबात बढ़ते चले जा रहे हैं और हुकूमत जो है बिल्कुल चुप करके बैठी हुई है, कोई सवाल जवाब नहीं कर रही, कोई डोनाल्ड ट्रंप को जवाब देने की पोजीशन में नहीं है, इतना हौसला ही किसी के अंदर नहीं है। गुज़िश्ता रात को नाज़रीन जो झड़पें हुई हैं उनके नतीजे में जंगबंदी और अमन मुआहदे की जो कोशिशें हैं उनको नुकसान पहुंचा है। ऐसा लगता है कि कहीं सारी कोशिशों में पानी ना फिर जाए। कुछ डेवलपमेंट्स ऐसी हैं जो अच्छी नहीं है। यानी अगर इस तरह के मामला मज़ीद होते हैं तो फिर आप भूल जाएं कि ये जंगबंदी मुस्तकिल होगी या ईरान और अमेरिका के बीच में कोई मुआहदा हो पाएगा। देखें, एक तो सुप्रीम लीडर का स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को ऐसा थप्पड़ रसीद किया है कि अमेरिका को अब खित्ते में शरारतों और फौजी अड्डों के क़याम के लिए महफूज पनाहगाह हासिल नहीं होगी। हज के मौके पर अपने पैगाम में आयतुल्लाह मुश्तबा ख़ामनई ने कहा कि अल्लाह अकबर के हथियार ने ईरानी कौम को क़ुव्वत और ताकत अता की है। मुस्तकबिल उम्मत इस्लामिया और नई इस्लामी तहजीब का है। तरक्की और खुशहाली के लिए इस्लामी ममालिक दोस्ती और ताउन को बढ़ाएं। फिर ईरान ने एक बड़ी जो अहम शर्त थी इस मुआहदे की, जो आबना हुर्मुज़ को फौरी तौर पे खोल दिया जाएगा पहले की तरह, ये अमेरिका की शर्त है जिसके बारे में दावा किया जा रहा था कि ये मनवा लिया गया। डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट के अंदर कहा कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पे खुल जाएगी, लेकिन ईरान ने वादे कर दिए। उनका स्टेटमेंट आ गया ईरान का, और ये दो टोक स्टेटमेंट है। उन्होंने कहा कि आबना हुर्मुज़ को किसी भी सूरत मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनाया जाएगा, जैसे बाजी में जोहरी मामले पर मुज़ाकरात किए गए थे। ईरान ने कहा कि अगर अमरीकी नाकाबंदी खत्म हुई तो आबना हुर्मुज़ से गुजरने का निज़ाम ईरान के तय करदा उसूलों के तहत चलाया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने अपने बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी किसी भी मुमकिना अमन मुआहदे के लिए बुनियादी अहमियत रखती है, यानी ये हमारे कंट्रोल में रहेगा। ईरान तो ये कह रहा है। डोनाल्ड ट्रंप का जो मौक़िफ़ है वो मुख्तलिफ था। फिर अमेरिका ने एक काम किया जिससे मामला और कटाई में जाएंगे, यानी अमेरिका ने ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची को वीज़ा देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्हें जाना था सलामती कौंसल की बहस में। अब अक़वाम मुत्तहिदा जो है वो उसका दफ्तर अमेरिका में है, और तमाम ममालिक को इस बात का हक़ है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा में जाएँ और जाकर अपनी बात कहें, लेकिन वीज़ा जो है वो अमेरिका से लेना होता है। और अमेरिकन गवर्नमेंट ने वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची को वीज़ा देने से इनकार कर दिया। अब ये एक ऐसी डेवलपमेंट है जिस पे अमेरिका पे तनकीद भी होगी, और ये नामुनासिब है। अगर कोई आपका दुश्मन भी है तो अक़वाम मुत्तहिदा में उसका उतना ही हक़ है जितना आपका हक़ है। फिर ईरान ने भी आगे से एक धमकी लगाई है, और मुसल्लह अफ़वाज के तर्जुमान ने कहा कि अगर ईरान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की नई जारहियत की गई तो इसका सख्त और पहले से ज़्यादा शदीद तरीन हम जवाब देंगे। दूसरी जानिब कतर से एक डेवलपमेंट आई नाज़रीन। एक तो कतर में जो ईरान के वज़ीर ख़ारजा और स्पीकर बाकर कालीबाफ ये लोग जो गए थे, तो बताया तो ये गया था कि ये उस चक्कर में गए हैं कि जो पैसा वहाँ पे फ्रीज़ है ईरान का $12 अरब, वो इनको दे दिया जाएगा। लेकिन अब खबर वहाँ से आ रही है कि वहाँ पे कुछ मुज़ाकरात हुए जिनकी तफसीलात नहीं बताई गई, क्योंकि कतर में अमेरिकन हर वक्त मौजूद रहते हैं और ये उनके वहाँ पे बहुत सारे दफातर भी हैं। तालिबान का दफ्तर भी कतर में था और वहाँ पे ही मुज़ाकरात होते थे। अब जब फाइनलाइज होंगी चीज़ें तो ये कतर का दफ्तर दोबारा खुल गया, यानी कतर के अंदर फिर से एक्टिविटी शुरू हो गई है। तो जो पैसों वाला मामला था उस पर भी कतर ने एक बात कर दी है, और ये एक अहम शर्त बताई जा रही थी पूरी दुनिया के मीडिया में। कतर ने ईरान के साथ मुमकिना मुआहदे के बदले माली अदायगी से मुताल्लिक खबरों और अफवाहों को मुस्तरद कर दिया है। ईरान को माली अदायगी से मुताल्लिक गर्दिश करने वाली इतलात बेबुनियाद हैं। उनका मकसद जारी सफारती मुज़ाकरात को सबोटाज करना है। अब ना कतर का भी मौक़िफ़ आ गया, ईरान का मौक़िफ़ आपके सामने है। अमेरिका वीज़ा नहीं दे रहा, लेकिन इसके बावजूद उम्मीद की जानी चाहिए कि कुछ ना कुछ करके ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे और कोई ना कोई अमन मुआहदा हो जाएगा। इस बात की उम्मीद करनी चाहिए।
बहरहाल अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।